हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। एक बार मैं फिर से आपके सामने आपका साइंस टीचर अमित नागर। ओके बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं अब तक और कुछ टॉपिक अभी भी बाकी हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था बेटा, मोर अबाउट सॉल्ट, तो अभी भी कुछ जो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी बेटा, पिछली वाली क्लास, उसमें हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा? बेकिंग सोडा और प्लस ब्लीचिंग पाउडर। मैंने आपको बताया था कि बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, क्या इनका केमिकल नेम होता है बेटा, और क्या इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनके यूजीसी भी बताए थे मैंने, बेकिंग सोडा के और आपका कौन सा ब्लीचिंग पाउडर के। ओके, एक बार फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू सेशन। और इस जो हमारा जो ये न्यू सेशन है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वॉशिंग सोडा और प्लस आपका पीओपी। पीओपी के बारे में तो आप जानते हैं बच्चों, पीओपी का मतलब होता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी क्या होता है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, और साथ साथ हम इसको बिल्कुल क्लियरली, आपका जो कंसेप्ट है बेटा वो बिल्कुल क्लियरली आपका कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। और ठीक है, आई होप आप सारे जो क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा। अब है हमारा पहला कौन सा? हमारा है ये आपका वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग जो सोडा होता है ना बेटा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? धावन सोडा। यानी कि ये कपड़े धोने के काम आता है, सीधी सी बात है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है बेटा क्या होता है, क्या इसका केमिकल नेम होता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो हम इसी में बात करने वाले हैं आज। ओके, यहां देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। अब जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है बच्चों, जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Na2CO3। इसको बोला जाता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और इसमें जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं? 10H2O। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे बेटा कितना? 10 होते हैं। तो इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जो इसका जो बेटा एनहाइड्रस सॉल्यूशन है, एनहाइड्रस जो फॉर्म होती है, उसको सिंपली बोला जाता है कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर इसका हाइड्रस सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो फिर इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब क्या होता है बेटा? 10, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ना बेटा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का नंबर जो होता है कितना होता है? 10 होता है। इसलिए इसको बोला जाता है बेटा कौन सा? डेकाहाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लेकिन अगर ये एनहाइड्रस सॉल्यूशन है बेटा, तो फिर इसको सिंपली बोल देते हैं बेटा कौन सा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें यहां पर ये कह रहा है, देखो, अनदर केमिकल, ठीक है, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। ये कह रहा है कि ये दूसरा अनदर केमिकल है जिसको सोडियम क्लोराइड से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं, NaCl से। ओके, अब इसमें ये है आपका कौन सा? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मैंने आपको बताया है बेटा Na2CO3। ठीक है, और यहां पर अगर ये 10H2O होता है बेटा, कितना? 10H2O। अगर ये हाइड्रस सॉल्यूशन है, अगर ये हाइड्रस सॉल्यूशन है, तो इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है? 10 होता है। ओके, आप कह रहे हैं कि यू हैव सीन अबाउट दैट कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ये कह रहा है कि बेटा अभी हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट हमें ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम जो बेकिंग सोडा होता है ना, हमारा बेकिंग सोडा, उसको हम क्या कर देते हैं बेटा? हीट कर देते हैं। और जब बेकिंग सोडा को हम हीट कर देते हैं, तो हमें कौन सा सॉल्ट मिलेगा? हमको सॉल्ट मिलेगा बेटा कौन सा? हमको सॉल्ट मिलेगा आपका वॉशिंग सोडा। जैसे यहां देख लेते हैं, आपका जो बेकिंग सोडा होता है हमारा बेटा, वो होता है NaHCO3। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा ये। तो ये हमारा बेकिंग सोडा है, और आपने इसे क्या कर दिया बच्चों? आपने इसे हीट कर दिया बेटा।
जब आप इसे हीट करेंगे तो ये हमें देगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा, Na2CO3 प्लस एक देगा हमें कौन सा, वाटर H2O, और प्लस गैस लिबरेट होगी बेटा कौन सी, CO2, और CO2 हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए आप यहां कितने की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा है बेकिंग सोडा। ये हमारा क्या है बच्चों, ये है बेटा हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है जो खाने वाला सोडा बताया था मैंने। अगर आप इसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद आपको ये क्या देता है बेटा, वॉशिंग सोडा। हमें कौन सा वो देगा, ये वॉशिंग सोडा देगा बेटा, वॉशिंग सोडा। ये हमारा क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हैं तो ये आपको देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और प्लस आपका वाटर निकलेगा, और प्लस इसमें से गैस निकलेगी आपका कौन सा, H2O, सॉरी CO2। कौन सी गैस निकलेगी आपका बेटा, CO2। CO2 मतलब कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे करते हैं बात। आप कह रहे हैं व्हाट डज, क्या है, ये है 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक Na2CO3 वेट। बिल्कुल ये कह रहा है कि जो इसमें 10 जो आपका Na2CO3 जो 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, वो इसे क्या बनाते हैं, वेट बनाते हैं। बिल्कुल, अगर यह इसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो हम इसका कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, उसको हाइड्रस। कौन सा बोलते हैं बेटा, हाइड्रस। हाइड्रस सॉल्ट कौन से होते हैं बेटा, हाइड्रस सॉल्ट वो होते हैं बच्चों जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कि जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है ना, उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रस। और जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता, जो ड्राई होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा एनहाइड्रस। क्या बोला जाता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्या बोला बेटा, एनहाइड्रस सॉल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल इन द केमिकल, ठीक है, फॉर मैनी इंडस्ट्रियल पर्पस। आपको मालूम है कि ये दोनों जो सॉल्ट हैं, ये हमारा जो क्या है डेली, जो हमारी जो क्या डेली लाइफ होती है बेटा, वहां पर कहीं ना कहीं किसी तरीका से क्या होते हैं, यूज होते हैं। आपको पता है बेकिंग जो सोडा बताया था मैंने लास्ट क्लास में, तो वो आपको पता है कि जो बेकरी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो वॉशिंग सोडा होता है बेटा, यहाँ पर जो ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो कपड़ों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन, आपका वॉशिंग सोडा। ओके, तभी इसको क्या बोला जाता है बच्चों, तभी तो बोला जाता है इसको क्या, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वॉशिंग सोडा। ओके, आगे अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर। अब इसके कुछ यूजेस हैं बेटा। अब आप, मैंने बताया था लास्ट टाइम हमने, लास्ट क्लास में हमने बेकिंग सोडा के यूजेस पढ़े थे। अब इसके वॉशिंग जो सोडा होता है हमारा, जिसको क्या बोला जाता है, केमिकल नेम क्या बताया था मैंने आपको, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, सोडियम कार्बोनेट। अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। ओके, अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है यहां देखो बेटा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द ग्लास एंड सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल अभी बात बताई थी मैंने कि बेटा इसका इस्तेमाल कहां होता है, ग्लास जो कांच की इंडस्ट्रीज होती है, और सोप तो मैंने बताया था बेटा क्या, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा आपका जो पेपर इंडस्ट्री होती है बेटा, पेपर जो इंडस्ट्री होती है वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको कॉमनली बोलते हैं कौन सा, वॉशिंग सोडा, तो वो पेपर इंडस्ट्रीज में, आपका ग्लास, और तीसरा आपका कौन सा होता है, जो आपका सोप, जो हमारी साबुन होती है बेटा, साबुन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या नेक्स्ट, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। जो बोरेक्स होता है बेटा, बोरेक्स हमारा क्या होता है, एक केमिकल सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुहागा। क्या बोला जाता है बेटा, इसको सुहागा बोला जाता है, किसको, बोरेक्स को। तो बोरेक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका बेटा, आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, बोरेक्स बनाते हैं, और बोरेक्स भी क्या है, एक सोडियम सॉल्ट है। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा जो है नेक्स्ट, ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट
कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। बिल्कुल, जब आपको मालूम है ये वॉशिंग सोडा है तो इसका इस्तेमाल जो क्लीनिंग पर्पस यानी कि जो कपड़े वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो बर्तन वगैरह हैं वहां पर, तो वहां पर जो सरफ वगैरह जो बनते हैं हमारे, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्लीनिंग का मतलब यानी कि कपड़े होते हैं या हमारे जो यूटेंसिल जो होते हैं, बर्तन वगैरह जो होते हैं, उसको साफ करने के लिए इस ये जो हमारा सॉल्ट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है उसका कहां कहां पर हमारा जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है बेटा, ये वाला जो है ये जो है आपका कौन सा, इट इज यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट बार बार सीबीएसई, जो आपका सीबीएसई एग्जाम हो रहा है साइंस का, ठीक है, साइंस में जो आपका पेपर आता है उसमें कई बार इस पॉइंट को पूछा गया है कि विच सॉल्ट आर यूज टू द परमानेंट क्या है हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि कौन सा सॉल्ट होता है बच्चों जिसको वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए बच्चों कि जो वॉशिंग सोडा होता है ना बेटा, जो वॉशिंग सोडा होता है उसका इस्तेमाल जो हमारा जो वाटर होता है ना, वाटर की जो हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब जो वाटर होता है उसमें जो वाटर की जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से होती है। यानी कि कौन सा, कैल्शियम सल्फेट आपका होता है कौन सा, CaSO4, कॉमा दूसरा होगा आपका कौन सा, MgSO4। यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हमारे क्या सॉल्ट होते हैं उनकी वजह से जो वाटर होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक जनरली अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि भाई कौन सा वाटर हार्ड होता है और कौन सा सॉफ्ट होता है, तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा कि जिस वाटर के साथ जो साबुन हमारी जो सोप होती है अगर वो जल्दी घिस रही है, यानी कि वो जल्दी अगर क्या होती है, खत्म हो जाती है, घिस जाती है, तो समझ जाना वो वाटर हमारा क्या है बेटा, सॉफ्ट वाटर होता है। कौन सा बेटा, सॉफ्ट। और जिसके साथ वो कम यानी कम झाग बना रही है, यानी कि वो साबुन कम झाग बना रही है जिसके साथ, तो वो समझ जाना कि वो हमारा कौन सा है, हार्ड वाटर। तो आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिस वाटर में हमारी जो साबुन है वो जल्दी घुल रही है और ज्यादा झाग बना रही है तो वो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है। और जिस वाटर के साथ जो हमारी सोप होती है साबुन बेटा वो कम घुल रही है और कम मात्रा में झाग बना रही है तो वो हमारा होता है बेटा कौन सा, हार्ड वाटर। क्लियर। तो वाटर की जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से। किसकी वजह से होती है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम आगे हैं। ठीक है, अब देखो ये कोई एक्टिविटी है बेटा, ये कितनी अच्छी एक्टिविटी है आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो कुछ सॉल्ट होते हैं बेटा, कुछ का नेचर होता है हाइड्रस और कुछ का होता है एनहाइड्रस। ठीक है, तो आप हाइड्रस से एनहाइड्रस बना सकते हैं और एनहाइड्रस से हाइड्रस बना सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है ना आपकी सीबीएसई की, ये जो एक्टिविटी आपके सामने शो कर रखी है इसको जरा ध्यान से देखें बेटा। ये जो एक्टिविटी आपके सामने है इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि ये हमारा बेटा ये बर्नर होता है, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा बेटा बर्नर। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, किसी भी टेस्ट ट्यूब, कोई भी जो टेस्ट ट्यूब है ना हमारी बेटा, उसको अगर आपने किसी सॉल्ट को हीट करना है या किसी सबस्टांस को हीट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, बर्नर। तो ये जो हमारा क्या है बेटा, बर्नर होता है। ओके, उसके बाद ये हमारा क्या है, टेस्ट ट्यूब। ये हमारा क्या है बेटा, टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, ये होती है हमारी बेटा टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब होगी हमारी। ओके, उसके बाद यहां देखें ये आपका, अब यहां पर ये आपके टोंग्स, जो टोंग्स होते हैं जिससे हम बेटा जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उसको होल्ड करते हैं, यानी कि उसको पकड़ते हैं, तो वो हमारा होता है टोंग्स। टोंग्स के द्वारा, या फिर हमारा होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर।
क्या होता है बच्चों बेटा, टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है जो टेस्ट ट्यूब को क्या करता है, पकड़ लेता है, जिससे हम ग्रिप बनाते हैं उस पर और उसको कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, हीट करते हैं। ओके, तो अब यहां देखते हैं हमारा, अब ये इसमें आपने सॉल्ट ले रखा है कौन सा, कॉपर सल्फेट। क्या हो रहा है बेटा, कॉपर सल्फेट। अब जो कॉपर सल्फेट को अगर आप हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट आपको पता है वो ब्लू विड्रॉल होता है। ब्लू विड्रॉल का मतलब इसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू, ब्लू होता है, क्लियर। जब ब्लू कलर होता है इसमें, तो अब जब वे ब्लू विड्रॉल का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला होगा बेटा CuSO4 इंटू 5H2O। जब ये कौन सी फॉर्म में है, हाइड्रस फॉर्म में, और जब ये हाइड्रस फॉर्म में है तो इसका कलर होता है बेटा ब्लू। कैसा होता है, ब्लू कलर होता है इसका, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारा, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब इसको मैं पेंटा क्यों कर रहा हूं बच्चों, पेंटा बेटा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अब ये हमारा कौन सा सॉल्ट है, हाइड्रस। हाइड्रस क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है। ओके, अब जब आप इसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद, अब हीट करने के बाद ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में। और जो वाटर है ना, वाटर वो इवापोरेट हो जाएगा। इसमें जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा इसमें, और इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे व्हाइट। तो इसका जो कलर है, ये ध्यान करना बच्चों, इसका जो कलर है ना बेटा, ये हो जाएगा ब्लू। ब्लू से क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड, सॉरी ब्लू टू, सॉरी व्हाइट हो जाता है, ब्लू टू व्हाइट। यानी कि जब आप इसमें, यानी कि जब आप इसको किसको बेटा, कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रस सॉल्यूशन है, आप उसे हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं तो टेस्ट ट्यूब में व्हाइट क्रिस्टल होते हैं बेटा। तो इसका जो कलर है ब्लू से क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। और व्हाइट ये कब होगा, जब इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये अब ये कौन सी फॉर्म में होगा, एनहाइड्रस फॉर्म। और एनहाइड्रस फॉर्म कब होगी, एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब होता है बेटा सिर्फ CuSO4। CuSO4 का मतलब सिर्फ कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा अभी बताया था कोई एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी में मैंने आपको बताया बेटा कि ये हमारा क्या है, बर्नर है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। और टेस्ट ट्यूब को हमने किससे पकड़ रखा है बच्चों, टेस्ट ट्यूब से पकड़ रखा है हमने किसको बेटा, जो हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है ना बेटा, उससे हम ग्रिप बनाते हैं किस पर, टेस्ट ट्यूब पर। अब ये हमने टेस्ट ट्यूब से पकड़ रखा है। किसी दिन मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, किस तरह से ये सॉल्ट जो होते हैं इनका कलर चेंज होता है। ठीक है, तो किसी दिन हम लाइव करने वाले हैं यहाँ पर, और आपको बिल्कुल लाइव वीडियो दिखाऊंगा। ओके, अब यहाँ देखें, तो मैंने ये बताया था कि जब आपका कॉपर सल्फेट जो होता है बच्चों, जब वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है ना, तो जब क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। और जब वो इवेपोरेट हो जाते हैं तो उसमें व्हाइट क्रिस्टल क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो उसका जो कलर है, कॉपर सल्फेट का जो कलर है, ब्लू से क्या हो जाता है बच्चों, व्हाइट हो जाता है। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको इस एक्टिविटी समझ में आई होगी। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा, एग्जाम में बार बार आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट हमारा होता है उसका हाइड्रस सॉल्यूशन क्या होता है और एनहाइड्रस क्या होता है। यानी कि जो हाइड्रस सॉल्यूशन होता है ब्लू विड्रॉल, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है प्यारे बच्चों ब्लू। और जब आप उसे क्या हीट करते हैं तो हीट करने के बाद उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। और जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो उसमें व्हाइट क्रिस्टल बचते हैं, तो उसका कलर ब्लू टू क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ओके, जब वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है, एनहाइड्रस। लेकिन अगर आप दोबारा उसमें क्या करेंगे, पानी डालने की कोशिश करेंगे, तो वो व्हाइट से दोबारा क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वो दोबारा व्हाइट से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो दोबारा एनहाइड्रस से कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चों, वो दोबारा से फर्दर क्या बन जाएगा, हाइड्रस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसका जो कलर है वो दोबारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, व्हाइट से वो दोबारा क्या बनेगा, ब्लू बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखें बच्चों आगे, तो ये एक्टिविटी इसी बात को कह रही है बेटा, एक हीट ऑफ फ्यू क्रिस्टल ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा आफ्टर हीटिंग। तो मैंने अभी बताया था कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। और जब आप उसे हीट करते हैं ना बेटा,
तो जो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं और प्लस उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू टू व्हाइट हो जाता है, यानी कि वो ब्लू से कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, व्हाइट कलर में। ओके, उसके बाद आगे देखें, लास्ट वाला ये ऑब्जर्वेशन करना चाह रहा है, देखो यहां पर ये कह रहा है एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ अ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट रीस्टोर। बिल्कुल, अगर आप उसमें हीट करने के बाद कुछ टाइम बाद उसमें क्या 2 या 3 ड्रॉप डालेंगे पानी की, तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा, हाइड्रस बन जाएगा, और उसका कलर दोबारा से व्हाइट से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से क्या आई होगी बेटा, समझ आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां देखें आगे। अब नेक्स्ट कह रहा है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव एंड द सॉल्ट टर्न व्हाइट। देखो यही तो बात बताई थी प्यारे बच्चों, मैंने यही बात आपको बताई थी कि बेटा जो आपका जो कॉपर सल्फेट जो होता है बेटा, वो अगर हाइड्रस सॉल्यूशन है तो उसका कलर होता है ब्लू, और जब ब्लू होता है अगर आप उसे हीट कर देते हैं बेटा, हीट करने के बाद उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं तो उसमें व्हाइट क्रिस्टल बचते हैं, यानी कि उसका जो कलर है प्यारे बच्चों वो ब्लू टू क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, ब्लू टू व्हाइट। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखें, अब एक रहा है कि इफ यू मोस्टेन द क्रिस्टल अगेन विद द वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, रीअपियर। देखो ये बात बताई थी कि अगर आप उसे मॉइस्चर में रखेंगे, मॉइस्चर का मतलब अगर आपने उस क्रिस्टल को खुले में रख दिया तो वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, मॉइस्चर, इन्वायरमेंट से, और जब वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट करेगा ना बच्चा बेटा, वो दोबारा से क्या हो जाएगा, ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो ब्लू कलर है वो दोबारा से क्या है, दोबारा से मतलब री अगेन क्या हो जाएगा बेटा, रीअपियर। रीअपियर का मतलब वो दोबारा से ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने उसको ब्लू से क्या किया था, व्हाइट किया था, अगर व्हाइट होने के बाद अगर आपने उसको खुले में रख दिया तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, इन्वायरमेंट से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद वो दोबारा से ब्लू होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। आप कह रहे हैं कि 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द 1 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ अ कॉपर सल्फेट। अरे बच्चों यही तो बताया था मैंने प्यारे बच्चों आपको कि बेटा जो इसका जो हाइड्रस सॉल्यूशन होता है ना, किसका, कॉपर सल्फेट का, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है, 5। देखो मैंने बताया था बेटा CuSO4 इंटू 5H2O, 5H2O, इसी को तो बोलते हैं ब्लू विड्रॉल, और ये होता है आपका कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट। पेंटा क्यों कह रहा हूं मैं बेटा, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना है बेटा, 5 है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है बेटा, पेंटाहाइड्रेट। और ये कैसा सॉल्ट है, इस कंडीशन में ये आपका हाइड्रेट सॉल्ट है बेटा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखें अब ये कह रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट इज CuSO4 इंटू 5H2O। अभी मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया हुआ है कि जो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा CuSO4 इंटू 5H2O। बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कौन सा सॉल्ट है, हाइड्रेट सॉल्ट। अब आपसे कोई पूछे कि भाई हाइड्रेट सॉल्ट कौन से होते हैं, तो हाइड्रेट सॉल्ट वो होते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको कौन सा, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा मैंने आपको यही तो बताया था बच्चों, वॉशिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल कितने थे, वॉशिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल थे कितने बेटा, 10। ये बताया था मैंने आपको Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका नाम था सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। डेका कितने के लिए बोला जाता है बेटा, 10 के लिए बोला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा डेकाहाइड्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखें ये कह रहा है कि ऑन अदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, इट हैज अ 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड अ वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन, इट द हैज द केमिकल फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा सॉल्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा आपका, एक सॉल्ट और है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं बेटा क्या, जिप्सम।
अब जिप्सम के बारे में मैं आपको बताता हूं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों CaSO4, CaSO4 इंटू 2H2O। अब ये होता है हमारा कॉमन नेम, क्या है बच्चों इसका? कॉमन नेम है इसका जिप्सम, और केमिकल नेम क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। अब मैं इसको डाई क्यों कह रहा हूं प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना है बेटा? 2। तो ये भी एक कौन सा है? हाइड्रस सॉल्ट है। अब तक मैंने आपको 3 हाइड्रस सॉल्ट बताए हैं। पहला बताया था आपका कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, दूसरा बताया मैंने Na2CO3 इंटू 10H2O, और तीसरा मैंने जो बताया है आपको बेटा, ये बताया है CaSO4 इंटू 2H2O। और ये जो सॉल्ट है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है कॉमनली जिप्सम। अरे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? इसको बोला जाता है जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम बोला जाता है, जिप्सम। अब जिप्सम का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है बेटा? इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए? पीओपी। अब पीओपी तो आपने सुना होगा बेटा, पीओपी जो वॉल पट्टी खींची जाती है दीवारों पर, सुना है ना आपने? तो पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ना, वो कहां पे ऑब्टेन किया गया था? आपका पेरिस में। ये जो जिप्सम है कहां पे ऑब्टेन किया गया था? पेरिस में किया गया था, और उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया बेटा क्या? पीओपी। और पीओपी क्या होता है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके बारे में पढ़ने वाले हम, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, देखें बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बेटा बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है। पीओपी बार बार इस पे से क्वेश्चन आता है आपके क्लास में बेटा। जो आपके एग्जाम होते हैं ना, चाहे आपके यूटी हो, हाफ पर्ली हो, एनुअल हो, और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, तो 100% यहां से क्वेश्चन आपके लिए टीचर बना के देता है। पीओपी पे क्वेश्चन आता है बेटा। तो पीओपी इसे शॉर्ट में बोला जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं पीओपी। और पीओपी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये किससे बनाया जाता है? जिप्सम। अभी मैंने आपको बताया था कि जिप्सम जो सॉल्ट होता है उससे बनाया जाता है। किसको बच्चों बेटा? पीओपी। तो इसका जो फॉर्मेशन है, प्रोसेस, उसको जरूर भूल जाता है आपको, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ओके, अब हमारा जिप्सम जो होता है ना प्यारे बच्चों, जिप्सम है हमारा CaSO4 इंटू 2H2O। ये हो गया आपका कैल्शियम, इसको बोलते हैं बेटा कौन सा? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट, इसका कॉमन नेम मैंने अभी बताया था आपको, जिप्सम। और जब जिप्सम को बेटा, यहां ध्यान दें, कई बार तो ये पूछा गया यहां पर, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑब्लिक कर लो आप बच्चों, कितना? 373 केल्विन, या तो आप इसे 373 केल्विन मान लो। ये दोनों दोनों अलग यूनिट है बेटा टेम्परेचर की, आपको मालूम है। 9th में आपको सिखाया गया होगा कि टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, और टेम्परेचर को केल्विन में भी मेजर किया जाता है, और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों टेम्परेचर की, वो आपकी होती है बेटा कौन सा? केल्विन। केल्विन एक ऐसा यूनिट है किसकी बेटा? टेम्परेचर की। ओके, तो यहां पर देखें, जब आपका जिप्सम, अभी मैंने बताया था ये हमारा क्या है बच्चों? ये है हमारा जिप्सम, ये है हमारा बेटा क्या? जिप्सम। अब जिप्सम को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन टेम्परेचर पर आप हीट करते हैं, तो तब मिलता है बेटा हमें सॉल्ट कौन सा? हमारा पीओपी। और पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस, इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। 3/2 H2O हमारा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब ये जो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको ही तो बोलते हैं हम क्या बच्चों? इसको बोला जाता है पीओपी। पीओपी का मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम क्या है बच्चों? कैल्शियम सल्फेट, और हाफ के लिए क्या बोलते हैं? हेमी, हेमी हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए बच्चों कि जो आपका पीओपी है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो कितना होता है? हाफ। कितना होता है? हाफ होता है, तभी उसको बोला जाता है बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम करते क्या है, घरों में हम बेटा वॉल पट्टी खिंचवाते हैं, यानी कि घरों में दीवारों में सीलन आने से, सीलन को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पीओपी।
जो पीओपी होता है बेटा उसका इस्तेमाल किया जाता है इसका। अब अगर पानी उससे रिएक्ट करता है पीओपी से, तो जब पानी इससे रिएक्ट करेगा तो ये दोबारा फर्दर क्या एक हार्ड सब्सटेंस बनाएगा, और वो हार्ड सब्सटेंस बनाएगा जिप्सम, जो पानी की लीकेज को रोक देता है बेटा। दीवारों से वो पानी लीक नहीं होगा, उसको रोकने का काम कौन करता है? जिप्सम। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पीओपी, यहां देखें बेटा ये जो रिएक्शन है आपके सामने, जब आपका जो पीओपी है बेटा, पीओपी दोबारा वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा कौन सा सॉल्ट बना लेगा दोबारा? ये सॉल्ट जो हार्ड सब्सटेंस जो दोबारा बनेगा ना बच्चों, वो दोबारा जो हार्ड सब्सटेंस बनेगा उसको हम बोलते हैं क्या? जिप्सम। क्या बोला जाता है बेटा इसको? जिप्सम बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? जिप्सम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर से अगर रिएक्ट करता है कौन? आपका पीओपी, वो फर्दर दोबारा क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। तो आप जिप्सम से क्या बनाते हैं? पीओपी बनाते हैं। अगर पीओपी दोबारा पानी से रिएक्ट करेगा तो वो दोबारा तुम्हारा क्या बनाएगा? जिप्सम बना लेगा। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपको पता होना चाहिए जिप्सम और प्लस आपका पीओपी, ये दोनों कैसे सॉल्ट हैं? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब इनमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये कह रहा है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉय। टॉय वगैरह होते हैं, मेटेरियल एंड डेकोरेशन फॉर द मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, आपको पता है जितने भी हमारे टॉय वगैरह बनते हैं बेटा, स्टैचू बनते हैं, स्टैचू आपको मालूम है जो बड़ी बड़ी जो प्रतिमा बनती है, उसे बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बेटा हमारा कौन? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा कौन सा? बोन्स फ्रैक्चर। बोन्स फ्रैक्चर का मतलब समझ रहे हो? जब हमारी हड्डी टूट जाती है, अगर हमें फ्रैक्चर हो जाता है बेटा हाथ में पैर में, तो जो डॉक्टर होते हैं बेटा, इस जब हम प्लास्टर करते हैं बॉडी पर, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये जो सॉल्ट है हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो दीज आर द यूजेस ऑफ पीओपी। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला हमारा क्या था बेटा? पहला था हमारा वॉशिंग सोडा, और दूसरा जो सॉल्ट था हमारा बेटा वो है आपका पीओपी। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनाया किससे जाता है बच्चों? बनाते हम इसे किससे? जिप्सम से। ओके, जिप्सम से बनाया जाता है। ओके, आज हमारी क्लास यहां तक थी। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो बेटा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलते हैं। ओके, न्यू टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू, बाय बाय।